आप रहमत फरमाते हैं वंत ज़ीलु वंत शा वंत ईशु वंत शा, जो भी है उसके हाथ में है। नहीं हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। वत इज़ु चलिए वंत शा वंत इज़ु वंत शा वंत जिल्लु वंत वंत शा। जिसको रब चाहे इज्जत दे, जिसको रब चाहे जिल्लत दे। ने ऐसा कुछ कहा था कि ये सजदा नबी जो है वो इक्वल टू सूर्य नमस्कार है, ये कोई बात नहीं, देखिए मैं फिर आपको बोलूं, मैं नबी रहमत साहब का बहुत बहुत एहतराम इज्जत करता हूं और मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। आपने जब ये नाम कोई लिया तो क्या नेशनल कहे? कॉन्फ्रेंस ने आप पे हमला बोला है ना। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ छोटे ये बच्चे कभी कभी ये इस किस्म के कभी शरारत देते हैं, तो वो नहीं। दोनों सर राना साहब मिलकर ये पढ़ लें एक बारी। वत इज़ु वंत ईज़ु वंत शा वंत ज़ीलु वंत शा। नहीं वत इज़ु। मैं कहता हूँ आपका काम ही है ये खराबी करना, ये खराबी मत किया करो। खुले दिल से लोगों, खुले दिल से लेते ना दोनों मिलकर अच्छे से पढ़ता ही हूँ। पढ़े एक बार पढ़ते हैं जनाब, पढ़ते वत इज़ु। जनाब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बड़े बड़े मौलाना साहिबान जी, जो मौलाना साहिबान जी। हैं, मौलाना जलालुद्दीन साहब जैसे मायानाज लोग, ठीक है जनाब, बड़े बड़े मुफ्ती साहिबान लोग, वो हमारे दोस्त दो हैं। लाइन पढ़ने में क्या आपका फर्क पड़ता काम है? फर्क क्या है? दो लाइन पढ़नी है। क्या पता मेरे को कुछ ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा दो फिर पगा पड़ जाए। नहीं ना, ऑडियंस मुझे छोड़ेगी राणा जी, ऑडियंस मुझे आप जनाब आप हमारे दोस्त हो। मैंने आपको पहले कहा हर मजहब, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इंसानियत सिखाता है, प्यार सिखाता है, गरीबों ज़ईफों के लिए हमदर्दी सिखाता है और अपने मुल्क से मोहब्बत सिखाता है। अगर कोई ना कोई ताकत है जो इस पूरी दुनिया को चलाता है, आखिर इस दुनिया को चलाने वाली कोई ताकत है, उस ताकत के आगे सजदा करना चाहिए। उस ऑलमाइटी, वो पावर जो इस दुनिया को चलाती है, उसके आगे सजदा करना चाहिए और उससे डरना चाहिए और हमेशा ईमान और ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छाई से काम करना चाहिए। सजदा नबी पे सवाल पूछा जाएगा रविंद्र राणा को। रविंद्र राणा ने सजदा नबी की बात की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताबड़तोड़ हमला हुआ। रविंद्र राणा जी, आपने कहा कि सजदा नबी करूंगा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ताबड़तोड़ आप पे हमला किया है और ये कहा कि सजदा नबी से क्या मुराद है, क्या मतलब है, कहीं इस्लाम की तौहीन तो नहीं कर रहे रविंद्र राणा? नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसने बोला है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब में से किसी ने बोला? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा है। कौन स्पोक्स पर्सन है? कोई खातून है, उनकी कोई लेडी है। कोई नाम होगा? नाम तो बहरहाल अभी कुछ जान करके नाम है, पूरा याद नहीं है हमें। चलो ये इस किस्म के जो, देखिए मैं नबी रहमत से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, नबी रहमत का मैं बेपनाह एहतराम करता हूँ और मैं कई बार अपनी तकरीरों में नबी रहमत साहब का जिक्र करता हूँ। वो इसलिए कि जो मैंने आज तक पढ़ा है या उनके बारे में सुना है, बहुत सारे जो आलमीन दीन हैं या जो मेरे दोस्त मौलाना साहिबान हैं, जो उन्होंने उनके बारे में मुझे बताया है, जैसे हुब्बुल वतनी के जज्बे का जिक्र, गरीबों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों का हमदर्द बन के शख्स को काम करना चाहिए। ये नबी रहमत ने पूरे इस दुनिया, इस संसार, इस पूरे आलम के इंसानों के लिए एक उन्होंने कहा है कि सबको मिलकर हुब्बुल वतनी का जज्बे से अपने मुल्क की हिफाजत और मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। गरीबों की, दुखियों की, ज़ईफ़ों की, दर्दमंदों की मददगार इंसान होना चाहिए। मैं ऐसे नबी रहमत साहब से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। सूर्य नमस्कार को लेकर कहा था कि सूर्य नमस्कार, सजदा नबी, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा था, वो क्या था पूरा मामला, वो बताएं। सूर्य नमस्कार पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की तो मैंने कहा ये सूर्य नमस्कार कोई पूजा नहीं है, सूर्य नमस्कार कोई इबादत नहीं है कि आप सुबह उठ के सूर्य को जल देते हो, वो सूर्य पूजा अलग है। एक सूर्य नमस्कार है
जो आदमी सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में कर सकता है, एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस है। ये एक्सरसाइजेस हैं, 13 एक्सरसाइजेस का ग्रुप है। उसका जब किसी ने नाम रखा होगा तो ये इसका नाम बोल दिया होगा, बाकी इसका पूजा इबादत से कोई लेना देना नहीं है। इसका मैंने बोला एक नाम रखो, दूसरा रखो, तीसरा रखो, नाम में क्या है। हाँ, जो लोग इसको करते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जिसको पसंद है वो करेगा, जिसको नहीं पसंद है नहीं करेगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर निकाला, वैसे वो ऑर्डर निकाल ही नहीं सकते। कारण ये है, इसको ये एक्सरसाइजेस करने का टाइम होता है सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में। खाली पेट करना पड़ता है, कम से कम 2 लीटर खाली पेट पानी पीना होगा। और उससे पहले अपने शरीर को, अपने आदमी को, अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार करना होता है। थोड़ा दौड़ लगानी है, लंबे लंबे सांस लेने हैं, तो जाके आदमी इस प्रकार की एक्सरसाइजेस, जिसको सूर्य नमस्कार किया, वो कर सकता है। अलबत्ता आप ये कहेंगे कि आप घर से स्कूल जाएंगे, जब आप घर से ब्रेकफास्ट करके नाश्ता करके स्कूल जाएंगे खाना खा के, तो वहाँ ये नहीं हो सकता है। इसका फिर उल्टा एडवर्स इफेक्ट होता है। एक्सरसाइजेस लोग जाते हैं ना, जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, किसके लिए? कुछ पार्टियां कह रही हैं, आप अपने जिस्म, कश्मीर मेनस्ट्रीम पार्टियां कह रही हैं रविंदर राणा जी कि ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है, हम नहीं करना चाहते। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि एज अल्ताफ बुखारी मैं नहीं करूंगा। जबरदस्ती नहीं है जनाब, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। ये आदमी को अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए जिसकी मर्जी कर सकता है, जिसकी मर्जी है वो करे, जिसकी नहीं मर्जी है वो नहीं करे। लेकिन जिसकी मर्जी भी है तो वो सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर सकता है। कोई इसके बाद ये ब्रेकफास्ट करके या खाना खाने के बाद ये बिल्कुल नहीं होता है। ये एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज है, इसमें 13 अलग अलग स्टेप्स हैं। आपने ऐसा कुछ कहा था कि ये सजदा नबी जो है वो इक्वल टू सूर्य नमस्कार है, ये कोई बात नहीं। देखिए, मैं फिर आपको बोलूं, मैं नबी रहमत साहब का बहुत बहुत एहतराम इज्जत करता हूं और मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। आपने जब ये नाम लिया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आप पे हमला बोला है ना। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ छोटे ये बच्चे कभी कभी ये इस किस्म के कभी शरारत देते हैं, तो वो नहीं, बड़े बड़े आलमीन दीन हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, मौलाना साहिबान हैं, बड़े बड़े मौलाना हैं, मैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, इस पर गुफ्तगू होती है। ये जो नबी रहमत साहब के फरमान है ये मैं सब पढ़ता हूँ। ये जो इल्म है, ये तालीम है, शिक्षा है, ज्ञान है, मैं इसको अपने जो मेरे दोस्त हैं आलमीन दीन, मैं उनके साथ उनसे गुफ्तगू करके इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी, नॉलेज वो लेता हूँ। और जो मैंने आज तक पढ़ा है या अपने दोस्तों से, जो इस दीन के बड़े बड़े मायनास लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, फिलोसफर हैं, मैंने उनसे सुना है, उन्होंने मेरे को बताया है कि जो नबी रहमत साहब थे, बिल्कुल, उन्होंने हमेशा कहा कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए, अर्थात अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने देश से प्यार, अपने वतन के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। ये नबी रहमत साहब का फरमान है। फिर नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों के लिए हमदर्दी होना चाहिए। बाकी जनाब कौन किसको क्या कर सकता है? नबी रहमत फरमाते हैं वंतज़ीलु वंतशा वंतईशु वंतशा, जो भी है उसके हाथ में है। नहीं, हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। वतईज़ु जिसको रब चाहे इज्जत दे, जिसको रब चाहे जिल्लत दे। तमाम मुसलमान नौजवानों को अपील करेंगे आपकी, जो हुजूर के साथ जो हमारे प्रॉफिट है उनका जो बताया हुआ रास्ता, उसी पे चलें। देखिए, सब चलते हैं, चलना चाहिए। मजहब जो होता है वो इंसान को जीना सिखाता है, अदब सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, हुब्बुल वतनी सिखाता है, इंसान के लिए हमदर्दी सिखाता है, गरीबों, ज़ईफों की मदद सिखाता है। इसलिए हर एक शख्स को अपने मजहब, अपने दीन, अपने जो बड़े बड़े जो इस धरती पर अवतार हुए हैं, जो जिन्होंने इस धरती
से इस धरती और ये कायनात जिनके इशारों पर चलती है, आखिर कोई ना कोई ताकत है जो इस पूरी दुनिया को चलाता है। आखिर इस दुनिया को चलाने वाली कोई ताकत है। उस ताकत के आगे सजदा करना चाहिए। उस ऑलमाइटी, वो पावर जो इस दुनिया को चलाती है, उसके आगे सजदा करना चाहिए और उससे डरना चाहिए और हमेशा ईमान और ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छाई से काम करना चाहिए। अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और गरीबों, ज़ईफ़ों और दर्दमंदों का इंसान मददगार होना चाहिए। यही तो फरमान है, यही तो नबी अहमद साहब ये आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया था। देखिए, मैंने आपको पहले कहा, मेरे बड़े बड़े आलमीन दीन और मुफ्ती साहिबान और मौलाना साहिबान मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मेरे को जो बताया है, उन्होंने जो मेरे को सुनाया है और जो मैंने उनसे ये सारी एक किस्म की कहूँगा कि मैंने नॉलेज हासिल की है, वो वाकई बेहतरीन अल्फाज जो मेरे साहिबान ने बताए, जो नबी रहमत साहब के फरमान सर, है। ये किसने बताया था? वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। ये किससे मेरे सीखा? दोस्तों ने, मेरे एक बहुत बड़े दोस्त हैं मौलाना जलालुद्दीन साहब, अच्छा, उन्होंने सीखा। उन्होंने मेरे को बताया और उन्होंने कहा कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, उसके हाथ में है। तो एक बार हम दोनों सर राना साहब मिलकर ये पढ़ लें एक बारी। वतइज़्ज़ु नहीं, वतइज़्ज़ु। मैं कहता हूँ आपका काम ही है ये खराबी करना। ये खराबी मत किया करो, खुले दिल से लोगों, खुले दिल से पढ़ लेते ना दोनों मिलकर अच्छे मैं से। पढ़ता ही हूँ। पढ़े एक बार, मेरे पढ़ते हैं जनाब, पढ़ते वतइज़्ज़ु। जनाब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े बड़े मौलाना साहिबान जी, जो मौलाना साहिबान जी। हैं, मौलाना जलालुद्दीन साहब जैसे मायानाज लोग, हाँ। ठीक है जनाब, बड़े बड़े मुफ्ती साहिबान लोग, वो हमारे दोस्त दो हैं। लाइन पढ़ने में क्या आपका फर्क पड़ता काम है? फर्क क्या है? दो लाइन पढ़नी आप है। क्या पता, मेरे को कुछ ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा दो, फिर पकड़ पड़ जाए। नहीं ना, ऑडियंस मुझे छोड़ेगी राना जी, ऑडियंस मुझे आप जनाब, आप हमारे दोस्त हो। मैंने आपको पहले कहा, हर मजहब, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इंसानियत सिखाता है, प्यार सिखाता है, गरीबों, ज़ईफ़ों के लिए हमदर्दी सिखाता है और अपने मुल्क से मोहब्बत सिखाता है। जो नबी रहमत साहब का फरमान, जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, कोई करे ना करे, मैं करता हूँ। बिल्कुल, मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसलिए मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ। इसलिए मैं हर इंसान से, हर शख्स से, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, हर एक से मोहब्बत करता हूँ। रविंदर राणा जी का कहना है कि हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलें, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलें और ये भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कहते हैं कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, जिसको रब चाहे इज़्ज़त दे, जिसको रब चाहे ज़िल्लत दे। और इन्होंने कुछ बातें जो हैं वो बड़े अच्छे से बताई हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोगों तक पहुँची होंगी।